वेलकम। एक बार फिर से आप लोगों का वेल अकेडमी में स्वागत है। चलिए आज हम आपका हिंदी में जिस प्रकार का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वर्णमाला से रिलेटेड जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखते चलिएगा और कोशिश करिएगा कि आप भी बताइए। ठीक है, अब आप खुद ही एनालिसिस करिएगा आपको कितना बता दिया गया है और कितना आपको आ रहा है। ठीक है, और जो भी चीज़ नहीं आ रही है, पिछला वीडियो वर्णमाला आपको पूरा बता चुके हैं, तो वर्णमाला वाली वीडियो देखेंगे। 3 वीडियो बनाएंगे, छोटी छोटी बनाएंगे, इत्मीनान से ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 2 30-30 मिनट के, फिर एक 20-22 मिनट के, ऐसे देखेंगे। इत्मीनान से आपको पूरी की पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी बेटा। ठीक है, उसके चीज जो लोग लिंक सब्सक्राइब ना किए हो, चैनल सब्सक्राइब ना किए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन बेल बजा लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा, किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो मैं शब्द लिख रहा हूँ, पूरे क्वेश्चन को रिपीट करूंगा। ठीक है, पहला दिया है किस शब्द में री स्वर नहीं है, ये क्वेश्चन है। तो कृपा, इसमें री है कि नहीं? बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी दिया है कृष्ण, इसमें भी बताइएगा री शब्द है कि नहीं? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ऑप्शन सी दिया है बेटा दृष्टि, तो बताइए इसमें दिखाई दे रहा है कि नहीं? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। उसके बाद डी में दिया है आज। अब बताइएगा भैया इसमें कहां पर आपको री दिखाई दे रहा है? कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, तो किस शब्द में री शब्द नहीं है? तो आपका जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी आज शब्द में री शब्द नहीं है। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा दिया भैया कौन वर्ण घोष नहीं है? अच्छा, मैंने घोष सघोष बताया आपको, ध्यान से जो लोग देखे होंगे अब इत्मीनान से आप दे लेंगे। तो ऑप्शन ए बी सी डी, यहाँ पर आबा करके आएगा तो ठीक है। तो ABCD लिखने की आदत थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि मैथमेटिक्स और इंग्लिश GS ये सब पढ़ाने के चक्कर में ABCD लिखने की आदत है। ठीक है, अब उसके बाद दिया रा ला, फिर उसके बाद दिया बेटा ता, फिर उसके बाद दिया है। अब सबसे पहली बात आपको बताना है, इसमें कौन सा क्या नहीं है? घोष नहीं है। तो आपको पता है पहला और दूसरा वर्ग अघोष है। देखिएगा ता था डा था ना, ऐसे आएगा ना। तो जो ता है वह आपका क्या हो जाएगा बेटा? यह आपका हो जाएगा अघोष। तो यह घोष नहीं है। पूछा क्या नहीं? जल्दबाजी में, कभी कभी एग्जाम में बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में बेटा गलत कर देते हैं। पूछा रहेगा नहीं है, और ऐसा मैं अपने टेस्ट पेपर में, यानी जो मेरी संस्था जहाँ पे चलती है वहाँ पे मैं ये टेस्ट लेता रहता हूँ। ये गलती में बच्चों को जो करते रहते हैं, इसको कई बार रख के उनका ये चीजें कंप्लीट कर देता हूँ। तो आप लोग भी बार बार इसको ध्यान देंगे। इसमें बोला कौन सा घोष नहीं है या कौन सा सघोष नहीं, तो जो अघोष है वही सघोष नहीं है। तो सिंपल सा आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ता। उसके बाद दिया है तालव्य व्यंजन। तालव्य व्यंजन पूछा है, ऑप्शन दे रखा है। तो तालव्य व्यंजन आपको पता होना चाहिए क्या है। इचू यसा नाम तालु, मैंने बताया बेटा इचू ई, फिर जिसे आप बड़ी कहते हैं ई, फिर क्या आ जाएगा? चावर्ग। अब जो चावर्ग में आएगा या इनसे रिलेटेड जो दिया रहेगा, तो सबसे पहले ऑप्शन दिया है ता, मैं लिख दो बेटा, केवल विकल्प लिख दे रहा हूँ। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका बेटा? चा छा जा झा इया, यानी इसको इया तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि वो क्या आ जाएगा? ऋतु जो आप कहते हैं एमंगड़ नाम नस्का। क्लियर है ना? तो आपको इतना याद रखना है कि सिंपल सी बात बेटा, इचू यसा नाम तालु, ये जो भी आपको बताया गया, अको विसर्जनिया नाम कंठ, इचू यसा नाम तालु, ऋतु रसा नाम मुर्दा, ठीक है, ऋतु रसा नाम दंते, ये जितनी भी बातें बताएगी सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना बेटा। तो ध्यान देते चलिएगा। चलिए देखिएगा, इत्मीनान से बेटा ध्यान से देखते चलिएगा। प्यारा टॉपिक है, अभ्यास जितना ज्यादा करेंगे। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध स्वर है? चलिए ठीक है, इसमें आपको बताना है समृद्ध स्वर कौन सा है। ठीक है, तो समृद्ध स्वर कौन सा? सबसे पहले विकल्प देखेंगे आ, फिर दिया है औ, तो औ और आ तो समृद्ध स्वर है नहीं। फिर ऑप्शन सी में दिया है ई, फिर उसके बाद आय, ये क्या हो जाएगा? समृद्ध स्वर आपको क्या हो जाएगा बेटा? ई हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद दूसरा दे दिएगा हिंदी में मूर्धन्य ध्वनि आपको बताना है। मूर्धन्य यानी जो मूर्धा से हो। तो सबसे पहले ऑप्शन, मैं ऑप्शन पूरा लिख रहा हूँ, उसके बाद बताना आप लोगों का। पहले आप लोग ऑप्शन क्लियर कर लिया करिए। ठीक है, सबसे पहले चा छा जा, यहाँ दिया है चा छा, सही से बनाया जाए, की तरह बना दिया, चा छा, फिर उसके बाद बेटा जा झा। ठीक है, फिर टा ठा डा ढा,
बेटा यही दोनों है उत्क्षिप्त व्यंजन, क्योंकि ये सब चीजें ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ऑप्शन सी बेटा पा फा बा भा मा, पा फा बा भा, क्लियर। उसके बाद है ता था दा धा, ता था दा धा, ता थ दा धा। क्या बताना है आपको? सिंपल सी बात बताना है। इसमें आपको बताना है हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी हैं। तो अब आपको पता होना चाहिए कि ये आता कहाँ पर है। यानी जैसे आपको अगर ये याद है, अकु विसर्जनीय नाम कंठ है, इचु यसा नाम तालु, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, अर्थात टा वर्ग कहाँ पर आ रहा? मूर्धा के पास आ रहा। तो मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी होंगी? यानी जो टा ढ डा ढा है बेटा, अभ्यास जरूर करिएगा। ऋतु रसाणाम मूर्धा बोलिएगा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, अर्थात टा ठा डा ढा, ये ध्वनियां कहाँ से निकलती हैं? मूर्धा से निकलती हैं। ये कौन सी ध्वनियां होंगी बेटा? मूर्धन्य ध्वनियां होंगी। क्लियर है? अब उसके बाद देखिएगा, अगर इसमें से पुनः ऑप्शन बनेगा हिंदी में बा ध्वनि है, कैसी ध्वनि है? बा आपको बताना, मैं विकल्प दे रहा हूँ। बा दंत ध्वनि, ओष्ठ ध्वनि, फिर उसके बाद वर्तस्व ध्वनि, तालव्य ध्वनि। तो आपको बताना है बा कौन सी ध्वनि है। क्वेश्चन लिख लीजिएगा, बा कौन सी ध्वनि है, या ऐसे ही अभ्यास कर लीजिएगा। छोटा सा टॉपिक है, अभ्यास लेकिन ज्यादा करा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात है बा कौन सी ध्वनि है, वाक कौन सी ध्वनि है। तो आपको बताया गया वाक कौन सी ध्वनि है, बा कौन सी ध्वनि है। तो बा कौन सी ध्वनि आ जाएगी, तो ये आपको बताना रहेगा भैया। ओष्ठ वैसे लिख दे रहे हैं, पूरा विकल्प लिख दे रहे हैं, दंत ओष्ठ, ठीक है। फिर उसके बाद है तालव्य कंठ। तो आपको क्या बताना है, कौन सी ध्वनि है? ओष्ठ ध्वनि है। क्या भैया? ओष्ठ ध्वनि है। लिखते जाइएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? जो लोग वीडियो देखे उनको ऑलरेडी बस केवल ये मुझे बता देना किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद दिया भैया निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी दंत्योष्ठ है? कौन सी भैया? दंत्योष्ठ, यानी जिसका उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ से होता हो। तो चलिए देखिएगा, सबसे पहले है था, था के बाद दिया फा, फा के बाद दिया बेटा माँ, और माँ के बाद दिया है वा। यानी हमने बताना दंत्योष्ठ है, वकोरास्त्यो दंत्योष्ठ है। मैंने बताया आपको बेटा वकोरास्त्यो दंत्योष्ठ है, यानी जो वा है इसका उच्चारण स्थान कहाँ पर है? तो आपका जवाब होगा इसका उच्चारण स्थान यानी दंत और ओष्ठ है, वकारास्त्यो दंतोष्ठ है। फिर ए दैत्यो कंठ तालु, ओ दैत्यो कंठ ओष्ठ है। ये सब बातें बताई गई, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा भैया। वर्णमाला से रिलेटेड क्वेश्चन यहीं से बनेगा, और सब टॉपिक आपको लगभग बता दिया गया, कुछ भी नहीं छोड़ा गया बेटा। उसके बाद बोला भैया सा ध्वनि का उच्चारण स्थान बताइए। सा ध्वनि का उच्चारण स्थान, सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या बताना बेटा? सा ध्वनि का उच्चारण स्थान। अब अगर आपको याद होगा इचु यशानाम, क्या भैया? इचु यशानाम तालु, यानी इचु यशानाम तालु, इसका मतलब देखिएगा ई चा वर्ग या शा, इनका उच्चारण स्थान क्या आ जाएगा? तालु आ जाएगा। यहाँ पे विकल्प में दिया भी है भैया, देखिएगा मूर्धन्य, तालव्य, दंत, ओष्ठ। तो आपको याद होना चाहिए ये क्या होगा? तालव्य होगा। क्या होगा बेटा? इचु यशा नाम तालु। तो इससे पूछा गया, तो लिख दिया गया शा, ध्वनि का उच्चारण स्थान बताइए, तो आपका जवाब होगा तालव्य। क्या होगा भैया? तालव्य। याद होना चाहिए बेटा, जितनी भी बातें गई हैं बताई गई हैं, अगर आपको याद रहेगा एग्जाम में यहाँ से जितने भी बनने वाले क्वेश्चन है सब इत्मीनान से आप सॉल्व कर लोगे हीरो। उसके बाद दिया है कौन सा व्यंजक पार्श्विक व्यंजन है। मैंने बताया बेटा ये आपको ऐसे ही बता देना, मैं विकल्प दे रहा हूँ, ठीक है। सा ला झा या। अब आपको इसमें बताना है पार्श्विक व्यंजन, ये बड़ा सा लिखा बेटा, और इसकी हैंड राइटिंग देखेंगे, तेज लिखेंगे, ठीक है। तो पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक का अर्थ होता है समीप, इसके पहले वाले वीडियो में दिया गया। पार्श्विक का अर्थ होता है समीप, और इसकी संख्या मात्र एक है। पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं? ला। और यहीं पे जान लीजिएगा लुंठित व्यंजन और लुंठित रा, यानी लुंठित व्यंजन या लुंठित रा, तो रा को ही कहते हैं। कभी कभी लुंठित व्यंजन पूछेगा, नहीं डायरेक्ट लिखता लुंठित रा किसे कहते हैं, ठीक है। लुंठित स्वर किसे कहते हैं? तो री को कहते हैं, ठीक है। लुंठित का अर्थ होता है लुढ़कना। क्या होगा? लुढ़कना। यहीं पे आपको बताना बेटा ये कौन सा, जो यानी प्रसाद लिखा जाता है, ये कौन सा रा है? क्लियर है? कौन सा रा? ये सब आपको बताया गया। ये कौन सा रा बेटा? पदेन रा है। कौन सा रा है? पदेन रा। क्लियर है? आगे देखते चलिएगा बेटा। संयुक्त व्यंजन कौन नहीं है?
संयुक्त व्यंजन कौन नहीं? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है, छ, त्र, ज्ञ, स्र। अब इन चारों में से जो नहीं दिया रहेगा, इन चारों में से जो नहीं दिया रहेगा वही रहेगा भैया, वही रहेगा स्र लिखना। क्या लिखना बेटा? स्र। ठीक है, इन चारों में से जो नहीं रहेगा वही आपका क्या नहीं रहेगा भैया? संयुक्त व्यंजन नहीं होगा। दिया है छ, त्र, ज्ञ, स्र और साथ में दे दिया, देखिए ये दिया है छ, त्र, ज्ञ भी दिया है और साथ में खट्टिशा भी दिया है। तो बताइएगा संयुक्त व्यंजन इन चारों में से कौन नहीं है? तो आपका जवाब होगा ये नहीं है। अब इन संयुक्त व्यंजन का स्थान कैसे निर्धारित किया गया है, यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनता है, यह भी मैंने आपको बताया। एक बार देख लीजिएगा, ये छा कैसे बनता है बेटा? इस छा का निर्माण होता है अध का प्लस खट्टिशा। क्लियर? इसे और भी हम तोड़ सकते हैं। ठीक है, का के नीचे हलंत लगाइएगा, फिर शा के नीचे हलंत लगाइएगा, फिर आ लिख दीजिएगा। हलंत लिखने का मतलब है ये आधा इसका उच्चारण होगा, जैसे का, पूरा का नहीं बोलेंगे, का मतलब पूरा नहीं निकलना चाहिए। क्लियर? त्रा यानी ता, फिर रा। फिर अगर इसको आप तोड़ना चाहते हैं तो ता, फिर जैसे ही हलंत लगेगा आ जाएगा बेटा, फिर क्या है, फिर क्या जाएगा जा, फिर क्या जाएगा बेटा? क्लियर? इसको और तोड़ के लिखना चाहते हैं, ये यहाँ लिखा। क्लियर बेटा? इसके बाद ये आ जाएगा जा। अभी यहाँ से एग्जाम में भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं बेटा, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। ये सब चीजें क्लियर होनी चाहिए आपकी। ठीक है, अगर इसको लिखना चाहते हैं ये कितना हो जाएगा भैया? तो आपका जवाब होगा शा, धन, रा। और भी तोड़ना चाहेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? ये इसको मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा छा किसके बाद आएगा? तो आपका जवाब होगा का के बाद। त्रा किसके बाद आएगा? तो आपका जवाब होगा ता के बाद। ज्ञ किसके बाद आएगा? तो आपका जवाब होगा जा के बाद। क्लियर? श्रा किसके बाद आएगा? तो आपका जवाब होगा शा के। क्लियर है? चलिए आगे देखिएगा बेटा, कौन सा क्वेश्चन दिया है? संयुक्त व्यंजन या, रा, ला, वा किस वर्ग के व्यंजन है? ये आपको बताना सिंपल सी बात है। या, रा, ला, वा कैसे व्यंजन है? या, रा, ला, वा कैसे व्यंजन है? तो विकल्प दिया है। सबसे पहले विकल्प दिया है बेटा तालव्य है, ऊष्म है, अंतःस्थ है, ओष्ठ है। तो सिंपल सी बात है, आपको पता ऊष्म व्यंजन कौन से? तो ऊष्म व्यंजन कौन से? तीनों सा प्लस हा, ये ऊष्म व्यंजन है। या, रा, ला, वा क्या है? अंतःस्थ व्यंजन। हाँ, मैंने आपको एक क्वेश्चन पिछले वीडियो में दिया था, या और वा क्या है? तो कुछ लोगों ने कमेंट किया कि यह अंतःस्थ व्यंजन बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आपसे अगर अंतःस्थ व्यंजन जानना रहता तो मैं चारों लिखता बेटा। मैंने सिर्फ इन दोनों को जानना था, अर्थात आपको बताना था यह अर्ध स्वर है। क्या बेटा? अर्ध स्वर है। ठीक है, बिल्कुल आपका जवाब सही था, लेकिन अगर मुझे यह जानना रहता यह अंतःस्थ व्यंजन है तब मैं आपसे क्वेश्चन चारों रखता, या, रा, ला, वा कैसे व्यंजन है। क्लियर है? या और वा क्या है? तो आपका जवाब होगा अर्ध स्वर है। क्या बेटा? अर्ध स्वर है। क्लियर है? और या, रा, ला, वा पूछा जाएगा तो आपका जवाब क्या होगा? अंतःस्थ व्यंजन। उस व्यंजन क्या होगा? तीनों शा प्लस हा, उस व्यंजन कहलाएंगे। चलिए आगे चलते हैं बेटा। निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है? अब देखिए पूछ भी लिया अर्ध स्वर कौन सा है। विकल्प दिया है या, प, आपका आंसर आ ही गया होगा छा, ज्ञ। अब जल्दी से बता दीजिएगा अर्ध स्वर कौन सा? इसमें अर्ध स्वर आपको बताना बेटा, अर्ध स्वर है, अर्ध स्वर है। कौन सा अर्ध स्वर है? तो आपका जवाब हो जाएगा अर्ध स्वर इसमें या है। क्या है? या है अर्ध स्वर। या और वा दोनों अर्ध स्वर है। अब विकल्प में सिर्फ या है तो आपका जवाब होगा या। क्लियर भैया? उसके बाद देखना बेटा इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। फिर अगला वही दिया है संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो दिया क्या है? छ, ऑप्शन बी त्र, फिर ऑप्शन बी ज्ञ, फिर ऑप्शन बी फा। आप अपना आंसर दे दीजिएगा कौन सा इसमें से संयुक्त व्यंजन नहीं है। देखिएगा ये सब संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है। उन्हें बोल रहा हूँ छत्र, ज्ञ, स्रा। क्लियर है? इस वीडियो को बार बार देखिएगा, पूरा का पूरा जितना बताया गया सब आपको याद हो जाएगा, क्योंकि कई बार चीजें आएंगी ना, कई बार। देखिए संयुक्त व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, और एक बार आता है तो मैं 2-4 बार वैसे ही रिपीट कर देता हूँ। इससे क्या होगा? आपके माइंड में पूरा का पूरा बैठ जाएगा बेटा। ठीक, उसके बाद ध्यान दीजिएगा फिर आगे क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक व्यंजन है। आपको अभी अभी पूछा गया था, पुनः आ गया। पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं? तो पार्श्विक का अर्थ होता है समीप
और पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं? तो आपका जवाब होगा पार्श्विक व्यंजन सिर्फ एक है जिसका नाम है ला। क्या बेटा? पार्श्विक व्यंजन। पुनः बताइएगा, पार्श्विक व्यंजन ला, लुंठित व्यंजन रा, लुंठित स्वर रा। क्लियर? उसके बाद लुंठित और क्या पूछा जाता है? चलिए ठीक है, आगे अभी सब मिलते रहेंगे। उसके बाद देखिएगा बेटा, दिया है वा का उच्चारण स्थान। वा का उच्चारण स्थान क्या है? वकोरास्यो दंतोष्ठ। हमने आपको बताया ही, आप सिंपल से बता दीजिएगा। ऑप्शन दिया पहला दंत, यानी वा का उच्चारण स्थान पूछा है। वा का उच्चारण स्थान आपको बताना है। ठीक है, सबसे पहले दंत दिया है, दंत के बाद ओष्ठ दिया है, फिर ओष्ठ के बाद दंतोष्ठ दिया है। अब आपको याद ही होगा बेटा, मैंने इसके लिए क्या बताया फार्मूला, तो वकारास्यो दंतोष्ठ है। उसके बाद दिया है कंठोष्ठ दिया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? वकारास्यो दंतोष्ठ है। क्लियर? कंठोष्ठ क्या होगा, कंठ तालु क्या होगा, सब कुछ बताया गया। भी आगे क्वेश्चन भी आएगा, ध्यान दीजिएगा और आप जवाब देते चलिएगा बेटा। ठीक है, फिर देखिएगा क्या दिया बेटा, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। अब आपको पता है, मैंने ये जो वर्ग बताया है कचट तप, क्या कचट तप मैंने आपको बताया है, का वर्ग, फिर चा वर्ग, पा वर्ग, कच तप, ये आपको बताया गया। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, ऐसे बोला गया था ना। अब इसमें अल्प प्राण महाप्राण क्या होते हैं, सब बातें बताई गई। सबसे पहले अल्प शुरू करिएगा, फिर महाप्राण, फिर उसके बाद अल्प प्राण, फिर बेटा क्या आएगा महाप्राण, फिर क्या आएगा बेटा अल्प प्राण। क्लियर? अब आपको मैंने कोड बताया था 135 क्या रहेगा बेटा, अल्प प्राण रहेगा। क्या रहेगा बेटा? अल्प प्राण रहेगा। और उसके बाद 24 क्या रहेगा बेटा, महाप्राण रहेगा। ये सब चीजें मैंने आपको बताया। अब इससे रिलेटेड वर्ड दिया रहता है और एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या रखा, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। महाप्राण नहीं दिया है खा। खा, खा कहाँ पर आएगा, यहाँ पर है कि नहीं महाप्राण, बताओ बेटा। पूरा का पूरा अभ्यास कर लेना। खा कहाँ पर है, तो दूसरे पर है। दूसरा और चौथा क्या है, महाप्राण, यानी महाप्राण है खा। खा के बाद ऑप्शन दिया है घा। बताइए बेटा महाप्राण है कि नहीं? अरे का, खा, गा, घा, यही तो आएगा, महाप्राण है। उसके बाद ऑप्शन दिया है बेटा जा। जा कहाँ पर आएगा, चा, छा, जा, जा यहाँ पर आएगा। है क्या बेटा, ये अल्प प्राण है। और छा क्या है, महाप्राण है। चा, छा, जा, ऐसे फिर यहाँ आएगा ना, क्या है, महाप्राण है। ये सब एकदम रटने वाली बात नहीं। अगला एग्जाम्पल दिया है झा। झा कहाँ पर आ जाएगा, यानी चा, छा, जा, झा, क्लियर? ठीक है बेटा। अब देखिएगा झा क्या आपका, तो महाप्राण। ये क्या है, तो आपको पता अल्प प्राण। क्लियर? ये सब बातें आपको बताई गई, याद होना चाहिए। जो कोड बताया गया 135 क्या है बेटा, अल्प प्राण है। 135 क्या है, अल्प प्राण है। 24 क्या है, महाप्राण है। इत्मीनान से ध्यान से देखते चलिएगा बेटा। ठीक है, चलिए इसको वाइप ऑफ किया जा रहा है। हो सकता है यहाँ से रिलेटेड और भी क्वेश्चन दिया हो। जितना हो सकता है मैं उतना क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। घर पे अपने मन से भी क्वेश्चन बनाकर करने का अभ्यास करिए और पूरा रटा होना चाहिए। इस वीडियो को देखेंगे तो पूरा का पूरा जो आपको पढ़ाया गया, जो अब तक पढ़ते आ रहे हैं, आपको पूरा का पूरा रटा सा हो जाएगा ना बेटा। इसीलिए इस वीडियो को एक जरूर बनाया जाता है। एक भी चैप्टर समाप्त होने के बाद उसके बाद ये वीडियो ऐसा एक दे दिया जाता है। फिर क्या है, किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। कि अच्छा कंठ तालु कहाँ पर आएगा, विकल्प में दे रहा हूँ, आप लोगों को बताना, कुछ है नहीं एकदम। सबसे पहले दिया हा, क्या कंठ तालु है। अकु, ये तो कंठ हो गया, सिर्फ अकु विसर्जनीय नाम कंठ है, तो हा दिया है, तो ऑलरेडी कंठ हो गया। उसके बाद दिया है छा। क्लियर? फिर उसके बाद दिया है चा वर्ग आ गया, इचु ऐसा नाम तालु हो जाएगा। फिर ओ, फिर उसके बाद दिया है बेटा अय, और कंठ ताल पूछा है अय। तो देखिएगा सबसे पहले अय दैत्तो कंठ तालु, अय दैत्तो या ए दैत्तो कंठ तालु, यानी ए प्लस अय, ये दोनों क्या रहेंगे, कंठ तालु। ओ दैत्तो, ओ दैत्तो क्या रहता है, कंठ और ओष्ठ। ओ दैत्तो क्या रहेगा बेटा, कंठ और ओष्ठ। क्या रहेगा, कंठ और ओष्ठ, ध्यान दीजिएगा ना। उसके बाद क्या आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा, ए दैत्तो कंठ और तालु हो जाएगा। और कंठ और तालु पूछा तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, अय। क्लियर बेटा? पुनः बोल रहा हूं, ओ दैत्तो कंठ ओष्ठ है और ए दैत्तो कंठ तालु। क्लियर बेटा? अच्छे से समझते चलिएगा, बार बार रिवीजन करिएगा ताकि ऐसा ना हो कि कोई भी पॉइंट आपसे छूट जाए। फिर दिया भैया, निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्शी संघर्षी है। अच्छा, स्पर्श संघर्षी व्यंजन दिया। सबसे पहले दिया क्या है, जा, रा, आराम से आप बता लेंगे, हा,
फिर उसके बाद दिया वा। आपको पता है स्पर्शी व्यंजन की संख्या मैंने आपको बताई है। स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी है? 25। जो कचट तप वर्ग है यह स्पर्शी व्यंजन होते हैं। वास्तव में व्यंजनों की कुल संख्या मूलतः 33 है। स्पर्शी व्यंजन 25, फिर अंत्यस्थ व्यंजन 4, फिर उसके बाद ऊष्म व्यंजन 4, 4 4 8 प्लस 25 33 ये मूलतः व्यंजन है। स्पर्शी व्यंजन पूछा गया है। अब आप देखना बेटा, या रा ला वा ये कैसे व्यंजन है? तो या रा ला वा आपको पता है यह आपके अंत्यस्थ व्यंजन है। फिर उसके बाद तीनों सा लिखने के बाद बेटा क्या आ जाएगा? तीनों सा प्लस हा, ये किस में आ जाएगा? तो आपका जवाब आ जाएगा तीनों सा प्लस हा जो है आपका आ जाएगा ये ऊष्म व्यंजन में। और वाह और या क्या है? तो आपको पता है ये अर्ध स्वर है। क्या बेटा? अर्ध स्वर है। ये मूल व्यंजनों में तो आते नहीं है। फिर उसके बाद बचा क्या? जा। इसका मतलब क्या हो गया? स्पर्शी व्यंजन कौन बचा? जा, क्योंकि रा तो हो नहीं सकता, ये तो अंत्यस्थ व्यंजन। हा हो नहीं सकता क्योंकि ये ऊष्म व्यंजन। वा तो मूल व्यंजन का भाग ही नहीं है, ये तो अर्ध स्वर है। क्लियर? तो आपका जवाब होगा, क्या जवाब होगा बेटा? जा। उसके बाद देखते चलिएगा बेटा, फिर दिया है स्पर्शी संघर्ष हो गया। विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? लिखा है अध। ये विसर्ग है? नहीं, तो विसर्ग से बना शब्द भी नहीं हुआ। फिर दिया है बिल्कुल, कहीं विसर्ग दिखाई दे रहा? बिल्कुल, तो विसर्ग से बना शब्द हो गया ये। फिर उसके बाद दिया द्विवत, ठीक है, क्या विसर्ग से बना शब्द है? नहीं। फिर उसके बाद दिया थोड़ा सा, क्या? थोड़ा सा, ये डैश वाला शब्द है, ठीक है, तो ऑलरेडी ये नहीं है। क्लियर है? अब देखिएगा, यानी आपका जवाब क्या हो जाएगा? क्लियर? उसके बाद देखिएगा क्या दे दिया भैया, देखते चलिएगा, मजा आ ही रहा होगा आप लोगों को। एक बार पुनः बोल रहा हूँ बेटा, आप लोगों को बस इतना कहना है, लिंक ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सके, ठीक है। अब उसके बाद आपको बताना है घा का उच्चारण स्थान, आपको बताना है घा का उच्चारण स्थान। घा, घा आएगा किसमें? आपको पता है घा किसमें आएगा? का वर्ग में आएगा, याद होना चाहिए, का वर्ग में आएगा। और का कहाँ पर आता है? अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, अर्थात का, खा, गा, घा। अच्छा, इसके बाद मत लिख दीजिएगा क्योंकि वो सब किसमें आ जाएगा? तो इमंगड़ नाम नसिका चा, यानी उनका उच्चारण स्थान नसिका होता है, ठीक है। तो आपको ये बताना का, खा, गा, घा, घा बताना है। और अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है, क्या लिखा जाता है? अकुह विसर्जनीय नाम, यानी आ का वर्ग, फिर उसके बाद क्या रहेगा बेटा? हाँ, इनका उच्चारण स्थान क्या रहेगा? तो आपका जवाब रहेगा कंठ। क्लियर है? अब देखिए, अगर आप अब आपसे वर्णमाला में गलती होती है तो कहीं ना कहीं आप वीडियो मन से नहीं देखें। क्लियर? फिक्स है, अब गलती आपसे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इसको याद रखिएगा बेटा। उसके बाद आपको बताना है निम्न से महाप्राण वर्ग है। महाप्राण सबसे पहले दिया है था, और आप फिर दिया है का क्या है? पहला है, यानी पहला तीसरा तो हो ही नहीं सकता है, तो अल्प प्राण हो गया। फिर उसके बाद वा, बिल्कुल, वा के बाद दिया है चा। पहले ही विकल्प से हम देखते हैं ता, था, और दूसरा और चौथा, यानी 24 नंबर क्या रहेगा बेटा? महाप्राण रहेगा। और इसने पूछा है महाप्राण, क्या पूछा है? महाप्राण पूछा है, तो आपको याद होना चाहिए भैया, ठीक है। जितने भी, सबसे पहली बात ये याद होना चाहिए, जितने भी अंतःस्थ व्यंजन हैं वह अल्प प्राण है, यारा लावा क्या है? अल्प प्राण है। तो बचा क्या? 24 नंबर, ठीक है, 24 नंबर बचा। उसके बाद आपको पता होना चाहिए तीनों सा, ये सब महाप्राण में आ जाएंगे, तो ये महाप्राण का है, यानी था क्या बेटा? महाप्राण है। 24 नंबर याद ही है आपको, 2 4। चलिए आगे चलते हैं भैया, आगे बताना बेटा आप लोग इत्मीनान से। हिंदी शब्दकोश में छा वर्ण किस योग से बनता है? यानी छा वर्ण किस योग से बनता है? छा वर्ण का, श, फिर उसके बाद का प्लस श, फिर उसके बाद है बेटा का प्लस छ, फिर उसके बाद है का धन श। अब बताना आपको भैया जो छा वर्ण है वह कैसे बनता है। अभी कुछ ही देर पहले मैंने पूरी बात बताई है, तो आपको पता है कि का जो छा बनता है वह आधा का प्लस कटी सा से बनता है, जैसे
कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? ठीक है, उच्चारण आप करने की कोशिश करिएगा अच्छे से, पूरी बातें आपको बता दी गई हैं। ठीक है, इसको और भी तरीके से लिखा जा सकता है, जैसा कि अभी अभी मैंने आपको बताया है का। ठीक है, का क्लियर है? ये देखिएगा इसका एग्जैक्ट में क्लियर। अब ये इसका तोड़ा हुआ रूप, ये गलत मत समझ लीजिएगा, दोनों नहीं देगा, कोई एक ही देगा बेटा। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को क्लियर भी हो गया होगा, बाकी तीनों विकल्प गलत दिए थे। ठीक है, आगे देखते चलेगा बेटा। दिया है अमात्रिक है, कौन सा शब्द अमात्रिक है? कारखाना, ये अमात्रिक है नहीं, इसमें मात्रा है तो ये अमात्रिक नहीं हो सकता। अमिताभ, अमिताभ बताइए कैसा है? बिल्कुल ये भी मात्रिक ही है। उसके बाद दिया है करलव, ठीक है, कलरव दिया, सॉरी कलरव, माइंड डाइवर्ट हो गया। उसके बाद चहचहाना, चहचहाना, आपको बताना है अमात्रिक कौन सा है जिसमें मात्रा ना हो, अमात्रिक हो जाएगा बेटा कलरव। क्या हो जाएगा बेटा? कलरव। याद होना चाहिए क्या बेटा? कलरव। ये याद करने रटने वाली बात नहीं, बार बार अभ्यास सिर्फ करते हैं। अभ्यास से क्या होता है जानते हो? ये सब करने से क्या होता है बेटा? हमारा माइंड जो सेटअप हो जाता है, किस प्रकार का एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। अब किस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा, ये माइंड सेटअप हो जाता है। और जब माइंड सेटअप हो जाता है तो अच्छा रहता है। ठीक है, कि इस प्रकार का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, फिर इससे रिलेटेड इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, तो इस तरीके से हमें पढ़ना है। ठीक है, आगे ध्यान से देखते चलिएगा। फिर आपका दिया है निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। फिर बातें वही आ गई, संयुक्त व्यंजन नहीं है। छात्र गया श्र, फिर घटी सा दे दिया, वही आपका आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्शी संघर्षी है? ठीक है, पुनः वही हो गया। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या बताइए। हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या, व्यंजनों की संख्या देखिएगा, व्यंजनों की संख्या। जब भी ऐसे पूछेगा व्यंजनों की संख्या, तो आपका जवाब क्या होगा? 33। इस 33 में कौन कौन सा रहेगा बेटा? तो आपका जवाब होना चाहिए स्पर्शी व्यंजन। और स्पर्शी व्यंजन क्या होगा? जो कचटतप वर्ग है, कचटतप जो वर्ग है वह स्पर्शी व्यंजन है, जिसकी संख्या है 25। उसके बाद इसी में आ जाएगा बेटा अंतःस्थ व्यंजन, और अंतःस्थ व्यंजन की संख्या है 4 या अलावा। फिर उसके बाद बेटा आ जाएगा ऊष्म व्यंजन। कौन सा व्यंजन? ऊष्म व्यंजन। और ऊष्म व्यंजन की संख्या क्या है? तो 4 ही है। और आपको पता है 3 प्लस ह, यानी जोड़ लेंगे, ये संख्या कितनी हो जाएगी? 33। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कुल कितनी है? तो आपका जवाब 33 होगा। क्लियर बेटा? उन्हें कई बार बता चुका हूँ, अब आपको कंठस्थ होना चाहिए, और ना हो तो वीडियो दोबारा देखना, लेकिन अब हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए उसके बाद दिया है टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं। टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो अगर आपको याद होगा ऋतु, ऋतु वाला याद होगा, यानी मैं विकल्प दे रहा हूं, आप लोग भी अभ्यास कर लेंगे। टा वर्ग में किस प्रकार का व्यंजन है? सबसे पहले कंठ दिया है, क्या कंठ होगा? अब आपको बताना है बेटा तालव्य होगा, तालव्य होगा। फिर उसके बाद दिया है मूर्धन्य दिया है। अब कितने लोगों को तो ऑलरेडी पता ही होगा भैया, बताना क्या है? दंत दिया है। फिर आपको याद होना चाहिए कंठ क्या है? अकु विसर्जनीय नाम कंठ है। तालब क्या है? इचु यसा नाम तालु। फिर ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, तो मूर्धन्य हो जाएगा ऋतु, ऋतु रसाणाम मूर्धा। क्लियर? तो ये क्या आ जाएगा? री टा वर्ग प्लस रा प्लस सा, ये क्या आ जाएगा? आपका मूर्धन्य है। और आपसे पूछा टा वर्ग में किस प्रकार का व्यंजन है, तो आपका जवाब होगा मूर्धन्य। क्या जवाब होगा बेटा? मूर्धन्य प्रकार के व्यंजन है। और भी अभ्यास करिएगा। चलिए बताते हैं बेटा। प्रयंत के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? मैं विकल्प दे रहा हूं बेटा, पार्श्विक, उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या आपको पता, मैं विकल्प दे रहा हूं। पार्श्विक, पार्श्विक, पार्श्विक के बाद देखना उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त, फिर उसके बाद मूर्धन्य। टाइम ज्यादा हो गया है ना, थोड़ा से सभी लोग सो रहे हैं तो नींद साथे से थोड़ा सा आभास हो रहा है। ठीक, थोड़ा सा मैं पानी में पी लूं, उसके बाद इसको ध्यान से देखते चलेगा। सबसे पहले क्या दिया है? क्वेश्चन क्या है? प्रयंत के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? ला किस प्रकार की ध्वनि है? आपको बताना है ला किस
प्रकार की ध्वनि है। ला किस प्रकार की ध्वनि, ध्यान से देखिएगा, ला किस प्रकार की, मैंने बताया ला पार्श्विक व्यंजन है। कैसा व्यंजन है बेटा, ला पार्श्विक व्यंजन है। कैसा व्यंजन है, ला पार्श्विक व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या आपको पता है, उत्क्षिप्त व्यंजन कितने होते हैं, तो मैंने आपको बताया बेटा उत्क्षिप्त व्यंजन 2 है। जो डा और ढा है, यदि इन्हीं के नीचे बिंदी लग जाती है, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है भैया, इनका उच्चारण स्थान, उनका उच्चारण तेजी से हो जाता है, जैसे सड़। तो क्या होता है, जब उत्क्षिप्त व्यंजन यानी डा और ढा के नीचे बिंदी लग जाती है, तब इन शब्दों का इन वर्णों का उच्चारण करने के लिए हमारी जो जिह्वा होती है तेजी से ऊपर जाती है और तेजी से नीचे आती है। तो इस कारण इसे हम क्या कहते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। आपको मूर्धन्य कई बार बताए हैं, पुनः सुन लीजिएगा, पूरा बता देना। आपको विसर्जनीय नाम कंठ है, इचु यसा नाम तालु, ऋतु रसा नाम मूर्ध है, ठीक है। ये जितनी भी बातें, ऋतु रसा नाम दंत है, ठीक है, इचु यसा नाम एमंगड़ नाम नसिकाचा, जितना भी है, फिर वकारास्यो दंत्योष्ट है, फिर जितनी भी बातें बताई गई, ये दैत्यो कंठोष्ट है, फिर ओ दैत्यो कंठ तालु, जितने भी बातें बताई गई सब रटते चलेगा। क्या करते चलेगा बेटा, रटते चलेगा। रटने का मतलब क्या है, आपके माइंड में सेटअप होना चाहिए। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप करता है, इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। मैं पूरी की पूरी बातें आपको बता दिया है, ठीक है, और भी क्वेश्चन बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते बेटा, दिया है समृद्ध स्वर है। क्या दिया है, समृद्ध स्वर है, समृद्ध स्वर है, ठीक है। तो समृद्ध स्वर में सबसे पहले विकल्प देखेंगे बेटा, विकल्प ए, ठीक है, मार्क शुरू कर रहा है, एक सेंट कर लेते हैं, ठीक है। विकल्प ए सबसे पहले दिया है ई, फिर विकल्प बी ऊ, फिर विकल्प सी दोनों, फिर विकल्प डी ई। तो एक चीज याद रखिएगा बेटा, जो समृद्ध स्वर होते हैं वह ई और ऊ ये दोनों होते हैं, इसे कहते हैं समृद्ध स्वर। क्या बोलेंगे, समृद्ध स्वर। अब यहीं पे आपको ध्यान देना है, अगर अर्ध समृद्ध पूछ ले तो अर्ध समृद्ध में आपका जवाब हो जाएगा ई और ऊ, ये इसे हम कहते हैं अर्ध समृद्ध। क्या बोलेंगे बेटा, अर्ध समृद्ध। दूसरा क्वेश्चन ध्यान देना बेटा, उसके बाद दिया है आपका बेटा विपरीत स्वर किसे कहते हैं, विपरीत स्वर। विपरीत स्वर कितने हैं, विपरीत स्वर आपको ध्यान देना है, विपरीत स्वरों की संख्या जो है 3 है। ये पॉइंट छूट गया था, देखिएगा कुछ पॉइंट छूट गए हैं, ठीक है, उसको भी यहीं पे क्वेश्चन सॉल्व कराने से यही होता है, अगर कोई भी पॉइंट भी छूटा रहता है तो वो आपको मिल जाता है। तो सबसे पहले लिखिएगा, इसमें दिया क्या है बेटा, विपरीत स्वर। कौन सा स्वर, विपरीत स्वर है, विपरीत स्वर है। विकल्प ए, विकल्प ए में दिया है आ, फिर विकल्प बी में दिया है, विकल्प बी में दिया है ऊ, फिर विकल्प सी में दिया है आ, विकल्प डी में दिया है ओ। अब देखिएगा विपरीत स्वर दिया है, तो विपरीत स्वर 3 होते हैं। विपरीत स्वर में आएगा कौन कौन सा, आ, ए और औ। ये किसमें आएगा, विपरीत स्वर में। अगर अर्ध विपरीत की बात करेगा तो अर्ध करते चले जाएगा, जहाँ पे यानी यहाँ पे 2 मात्रा है, 1 मात्रा कर दीजिएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ये क्या कहलाएगा बेटा, ये आपका अर्ध विपरीत स्वर कहलाता है, ठीक है, अर्ध विपरीत स्वर। ये 2 पॉइंट देखिएगा छूट गया था शायद ना, तो ठीक है, यहाँ पे आपको मिल गया। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व कराने से यही होता है बेटा, अगर कोई पॉइंट छूट भी रहा, कोई पॉइंट छूट भी रहा तो भी आपको मिल जाएगा। क्लियर बेटा, तो चलिए अब देखिएगा, ध्यान से देखते चलिएगा और क्या क्या क्वेश्चन पूछ रखा है। चलिए उसके बाद दिया बेटा, अब आपको बताना है व्यंजनों की संख्या कितनी है, ठीक है। व्यंजनों की संख्या अभी अभी आपको देखा गया, मूलतः व्यंजनों की संख्या 33 है, सब कुछ आपको पता है, ठीक है। अब आपको पूछा फिर ऊष्म व्यंजन की संख्या पूछा, ऊष्म व्यंजन की संख्या बताइए। क्या बताना बेटा, ऊष्म व्यंजन की संख्या बताइए, ऊष्म व्यंजन की संख्या। तो जल्दी से आप बता दीजिएगा ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है। अब हमें विकल्प देने की जरूरत है नहीं, 4, 8, फिर उसके बाद क्या दे दिया है 12, फिर उसके बाद दे दिया 25। तो ऊष्म व्यंजन कितने हैं आपको पता है बेटा, ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 है, शा, शा, फिर शा, हाँ, ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे बेटा, ऊष्म व्यंजन कहलाएंगे। और ऊष्म व्यंजन के बाद एक अंत्यस्थ व्यंजन आता है, ये भी आपको याद है, या, रा, ला, वा, ठीक है। इसी में या और वा आया, या और वाह क्या बेटा, तो आपका जवाब होगा ये अर्ध स्वर है। बार बार कई बार रिपीट हो गया है, इससे आपको याद रखिएगा, ठीक है।
उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है मूल स्वरों की संख्या बताइए। मूल या हर्ष स्वरों की संख्या बताइए। मूल या हर्ष स्वरों की संख्या बताइए। तो मूल या हर्ष स्वर कितने हैं आपको बताना है। मूल स्वर या हर्ष स्वर, कौन से स्वर भैया, हर्ष स्वर की संख्या आपको बताना है। सबसे पहले विकल्प में दिया है 4, फिर विकल्प बी दिया बेटा, विकल्प ए, विकल्प बी ये 7, विकल्प सी कितना दिया है 11, विकल्प डी 13। तो सबसे पहले आपको ध्यान क्या देना है, स्वरों की संख्या, कुल स्वरों की संख्या मात्र 11। कितनी है बेटा, स्वरों की संख्या 11 है और उसमें मूल स्वर या हर्ष स्वरों की संख्या 4 है। दीर्घ स्वर कितने है बेटा, दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, दीर्घ स्वर, ठीक है, तो दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है। क्लियर है बेटा। उसके बाद 2 प्लुत स्वर आएंगे जिसे अयोग्यवाह कहा जाता है। क्लियर है। तो प्लुत स्वर में कौन का अंग आह जिसे आप कहते हैं उसी को प्लुत स्वर या अयोग्यवाह कहा जाता है। और ये भी पूछा जाता है बच्चे के रोने में कौन सा स्वर होता है, तो आपका जवाब होगा प्लुत स्वर का प्रयोग होता है। ठीक है। मूल स्वर या हर्ष स्वरों की संख्या कितनी है 7, दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, सॉरी, मूल स्वर या हर्ष स्वरों की संख्या 4, दीर्घ स्वरों की संख्या 7। इस 4 में कौन कौन आएगा ये भी देख लेना बेटा, आ, फिर उसके बाद देख लीजिएगा ई, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा ऊ, री, ये आपके मूल स्वर हैं। ठीक है। इसके बाद बचे हुए 7 आपके क्या आ जाएंगे, अंग आह को छोड़कर ये क्या आ जाएगा, तो आपका जवाब हो जाएगा, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। वैसे भी आपको पता है हर्ष या मूल स्वर किसे कहते हैं। क्लियर। चलिए आगे देखते चलते हैं बेटा। चलिए आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन दे रखा है। निम्नलिखित में कौन सा टावर का नहीं है, बिल्कुल आप बता सकते हैं जो टावर का नहीं है। सबसे पहले टावर में आता क्या है, टा, फिर उसके बाद टा के बाद क्या आएगा बेटा, ठा, सॉरी, टा, ठा, डा, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका ढा, फिर डा, यही तो आता है टा वर्ग में। अब जो इससे रही है दिया है टा, ठा, डा, उसके बाद दे दिया घा, ये किस वर्ग में आता है आपको पता है, ये का वर्ग में आता है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा घा। विकल्प में क्या क्या दिया है, सबसे पहले दिया है ठा, बिल्कुल है, फिर उसके बाद दिया है डा, बिल्कुल है, उत्क्षिप्त व्यंजन यही है बेटा। उत्क्षिप्त व्यंजन 2 होते हैं, जब यहाँ पे बिंदी लग जाएगी तो उत्क्षिप्त व्यंजन हो गया, और नहीं लगेगी तो कौन सा व्यंजन रहेगा, स्पर्शी व्यंजन रहेगा। क्लियर है। उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या बेटा कितना है, तो आपका जवाब होगा उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या 2 है। बार बार बोल रहा हूँ, याद होना चाहिए। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 25, कचटप, ठीक है, कचटप, यानी ये जो वर्ग बताया गया है ये आपका क्या कहलाएगा, तो ठीक है। अब देखिएगा समय भी ज्यादा हो रहा, लेकिन मैं अभी भी क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो रात में ही अपलोड होगी, कहने का मतलब क्या, 11 साढ़े 11 बजे के या 12 बजे के करीब वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो जो जगते हैं वो रात में ही देख लेंगे, नहीं तो सुबह में देखेंगे। ठीक। और ये एक बात याद रखना बेटा, मैं हर एक सब्जेक्ट आपको याद करा दूंगा, एक एक चीज, ये नहीं सिर्फ पढ़ा दिया, ये काम नहीं रहेगा बेटा। एक एक चीज मैं आपको कहानी की तरह सुना के पूरा का पूरा याद करा दूंगा। क्लियर। जैसे मुझे कंठस्थ रहता है ऐसे एक एक पॉइंट आपको कंठस्थ रहेगा। ठीक। चलिए, ये नहीं कि वो ऐसे लिख दें फिर आपको बताएं, ये सब काम नहीं, एकदम आपको पूरा जैसे कंठस्थ है ऐसे ही कंठस्थ रहेगा, बस बने रहिए और लिंक ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए बेटा। ठीक है। चलिए अब उसके बाद दिया है अल्प प्राण ध्वनियों का समूह है। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह, चलिए मैं विकल्प लिख रहा हूँ बेटा, इसको वाइप ऑफ किया जाए। सबसे हाँ, सबसे एक का है, तो का में सबसे पहले क्या दिया है, का, खा, गा, ए लिखूं बेटा ना, का, खा, गा। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह, क्या ये इसमें सब अल्प प्राण है? अरे 135 अल्प प्राण है, ये तो महाप्राण, इसलिए ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। ये तो 24 वाले 2 वाले में आ जाएगा, यानी 1 2 3 4 ऐसे लिखा जाता है, 1 2 3 4 5, जो 135 है वो अल्प प्राण, यानी ये तो ऑलरेडी कैंसिल हो गया। अब विकल्प बी का है, ठीक है, कहाँ भी गया। फिर उसके बाद दिया है चा, 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 फिर उसके बाद दे दिया है या। अब बताइएगा क्या ये है कि नहीं। मैं उसके बाद विकल्प, अगला विकल्प दे रहा हूँ सी, ध्यान से देखते चलिएगा। फिर ता, था, फिर दे दिया बेटा ना। फिर ऑप्शन बी क्या दिया बेटा, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन डी दिया है टा, टा के बाद दिया बेटा ठा, फिर उसके बाद दे दिया ड़ा। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये जैसे कैंसिल हुआ, अब देखिएगा ये भी कैसे कैंसिल होगा। ये तो आपका आंसर हो गया चा, क्योंकि पहले पे आएगा चा के बाद छा दूसरे पे आएगा बेटा, फिर उसके बाद चा तीसरे पर आएगा, बिल्कुल, फिर इसके बाद ये 5वें पर। 135 जहाँ पे फॉलो किया वही समूह है। और यहाँ पर देखिएगा पहला, फिर ये आपका क्या आ जाएगा बेटा, ये आपका आ जाएगा दूसरा, ऑलरेडी था, ठीक है, ये क्या आ जाएगा 5वां,
क्लियर। यानी ये किस में आएगा, एमंगल नाम नस्का चा, इसका उच्चारण स्थान आपको पता ही बेटा, उच्चारण स्थान से नहीं मतलब यहाँ पे अल्पप्राण महाप्राण पूछ रखा, ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे बता दिए, ये देखिएगा पहला, फिर टा था, ये दूसरा, ये पांचवा। तो जहां पर 135 ताल्लुक किया वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी 1 3 5, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 जा यहाँ। क्लियर है, यानी यही आपका क्या कहलाएगा बेटा, अल्प प्राण समूह। क्लियर है, ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो घबराना नहीं है बेटा, एक एक पॉइंट आपको बताया गया है। जो लोग वीडियो देखे हैं ऑलरेडी, और जो लोग वीडियो नहीं भी देखे होंगे, जो इसको देखेंगे ऑलरेडी हर एक चीज में बता दिया हूँ इसमें बेटा, कुछ भी छोड़ा ही नहीं। वीडियो थोड़ी सी लेंदी होगी, ये थोड़ी सी लेंदी होगी, करीब 45-50 मिनट की हो ही जाएगी, क्योंकि हर एक पॉइंट मुझे यहाँ से कवर करना है। कि कोई अगर सपोज दैट एग्जाम में जाना है, वर्णमाला देख के जाना है, वर्णमाला से कोई भी क्वेश्चन ना पूछे, बस ये वीडियो देख ले। चलिए और भी क्वेश्चन बताते हैं बेटा। कौन वर्ण घोष नहीं है? अब देखिएगा, आपको घोष नहीं है, और घोष कौन नहीं रहेगा, यानी जो दूसरा और चौथा वर्ग रहेगा वही घोष नहीं रहेगा। विकल्प दे दिया है रा, और आपको पता है या अलावा, ये तो ऑलरेडी आपको पता है ये क्या है, ठीक है। फिर दे दिया है ता, ता के बाद दे दिया है सा, फिर सा के बाद क्या दे दिया भैया, टा। अब आपको बताना कौन सा घोष नहीं है, तो जो अघोष है वही घोष नहीं है। ऑलरेडी देखिएगा ये दिख रहा अघोष है, क्या बेटा, अघोष है। और कैसे अघोष है आपको पता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ऐसे लिखते थे, तो जो पहला और दूसरा था, यानी यहाँ पे का वर्ग, का खा गा घा, फिर अंगा, फिर यहाँ चा छा जा झा, यहाँ टा ठा डा ढड़ा, फिर ता था दा धा ना, पा फा बा भामा लिखते थे। तो यहाँ पर जो पहला और दूसरा था, ये बेटा आपका क्या रहेगा, अघोष। और आपको पता है कचट तप ता आया, तो ता और था ये दोनों क्या कहलाएंगे, ये दोनों अघोष रहेंगे। तो यहाँ पर ता है ही ऑलरेडी, ये अघोष हो गया बेटा। आई थिंक आपको ये सब क्लियर हो गया होगा बेटा, ठीक है। कुछ भी अब नहीं बचा होना चाहिए, एक एक पॉइंट रटा हुआ होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए, किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपके पास, ठीक है। किस शब्द में री स्वर नहीं है, ये सब क्वेश्चन आप बता लेंगे। कुछ नहीं है भैया, कृपा दिया, कृष्णा दिया, दृश्य दिया, रिवाज दिया, तो रिवाज आप ऐसे लिखें, इसमें कहा आपको री मिल रहा है, आप ये मत कर दीजिएगा ये री है, नहीं नहीं नहीं, ये रा है भैया, ये लुंठित व्यंजन है, ठीक है, लुंठित व्यंजन है, लुंठित स्वर नहीं है, ठीक है, इसलिए आप क्या कहेंगे। और रा में भी कई प्रकार के रा होते हैं, कई सब चीजें बता दी हमने आपको। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्शी व्यंजन नहीं है, स्पर्शी व्यंजन नहीं है। फिर देखिएगा उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया, का चा, फिर उसके बाद टा, फिर उसके बाद या। क्या भैया क्या पूछा है, इसमें कौन सा वर्ण स्पर्शी स्पर्श व्यंजन नहीं है, तो जो कचटप वर्ग में ना है वह स्पर्शी व्यंजन नहीं है। देखिएगा का है ही कचटप वर्ग में, टा है ही, फिर उसके बाद देख रहे हैं डायरेक्ट दे दिया, या कौन सा है, या रा ला वा, ये कौन सा व्यंजन है बेटा, तो आपका जवाब होगा ये अंतःस्थ व्यंजन है। कैसा व्यंजन है बेटा, अंतःस्थ व्यंजन है, ठीक है। और एक चीज, अगर मैं 50 से भी क्वेश्चन कराऊंगा, मान लीजिएगा अगर 20 क्वेश्चन कराएगा, तो यह 20 क्वेश्चन कम से कम आपके 200 क्वेश्चनों के बराबर रहेंगे, क्योंकि एक पॉइंट पर पूरा का पूरा समझ लीजिए निचोड़ दे दिया जाता है, ठीक है बेटा। इसको ध्यान से देखते चलेंगे। एक दो क्वेश्चन और देखा जाता है, बाकी सब हो गया है। निम्न में अर्धस्वर कहलाता है, जल्दी ये बोल दीजिएगा, आप लिखने की जरूरत नहीं बेटा। अर्धस्वर क्या है, अर्धस्वर या और वाह ही आपके क्या कहलाते हैं, अर्धस्वर होते हैं। क्या कहलाएंगे बेटा, अर्धस्वर, ठीक है। अब देखिएगा भैया, अब यहीं पे वीडियो हम समाप्त करते हैं, और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा। और पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको आप लोग बताएं, मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था वह मैथमेटिक्स में बताया जाएगा, और जो लोग मैथमेटिक्स में कमेंट किए हैं नाम देख के अभी बता दिया जाएगा। चलिए बेस्ट आप लोग बेटा, पढ़ते रहिए, लिंक शेयर करिए और मस्त रहिए।